नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और आज के इस सेशन में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं झारखंड के नए कैबिनेट के बारे में, यानी झारखंड के नए मंत्रिमंडल के बारे में। अगर हम लोग बात करें झारखंड कैबिनेट की, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि रिसेंटली झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी है। तो जेएमएम की सरकार में झारखंड कैबिनेट में किसे किसे शामिल किया गया है और किसे कौन सा मंत्रालय जो है वो दिया गया है, ये आज की हमारे चर्चा का विषय जो है वो रहने वाला है। खैर, आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और झारखंड कैबिनेट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झारखंड विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं आपको यह पता होगा कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। झारखंड को कुछ इस प्रकार से 81 सीटों में बांटा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें से एससी सीटें कितनी है, एसटी सीटें कितनी है, जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, सभी चीजों के बारे में आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खैर, यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं 81 सीटों की, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि झारखंड में अगर कोई पार्टी सरकार बनाना चाहती है, यानी मेजोरिटी के लिए, तो मेजोरिटी के लिए 41 सीटें झारखंड में किसी पार्टी के पास होनी चाहिए, तभी जाके झारखंड में कोई सरकार जो है वो बना पाएगा। खैर, ये सब जो चर्चा का विषय है, आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरव्यू आपको एक दे देते हैं कि झारखंड में किस प्रकार से विधानसभा की 81 सीटों को बांटा गया है। ठीक है। खैर, ये जो मैप आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा की, इसमें जो येलो कलर से आप शेडेड एरिया देख रहे हैं, वो है झारखंड विधानसभा की एससी सीटें, यानी शेड्यूल कास्ट की सीटें। और जो आप पिंक कलर से आप देख रहे हैं, वो पिंक कलर से जो सीटें आप देख रहे हैं, शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, वो है झारखंड की एसटी सीटें, यानी शेड्यूल ट्राइब की सीटें। अब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ झारखंड की, यानी झारखंड विधान मंडल की। झारखंड विधान मंडल की अगर हम लोग बात करें, तो आइए झारखंड के 81 सीटों का सिनेरियो सबसे पहले समझते हैं। यानी अभी रिसेंटली झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस विधानसभा के चुनाव में झारखंड में 81 सीटों का सिनेरियो क्या रहा है, आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आप यहां पे देखेंगे 81 सीटों में से जेएमएम को कितनी सीटें मिली है, तो 81 में से जेएमएम को मिली है 34 सीट। वहीं अगर हम लोग बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को कितनी सीटें मिली है? बीजेपी को मिली है 21 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो आप यहां पे देख पाएंगे कांग्रेस को 16 सीटें मिली है। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम लोग बात करें, तो राष्ट्रीय जनता दल को मिली है 4 सीटें, सीपीआई को 2, आजसू को 1 और लोजपा को मिला है 1। यानी टोटल झारखंड के 81 सीटों का जो सिनेरियो है कुछ इस प्रकार से रहा है। इनमें से आपको याद क्या रखना है, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है जेएमएम, क्योंकि जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें मिली है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में। तो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो जेएमएम झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है विधानसभा चुनाव 2024 में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो वहां पे आंसर बदल जाएगा और वहां पे होगा आंसर बीजेपी, क्योंकि 14 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली थी लोकसभा चुनाव में। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जेएमएम, क्योंकि 81 में से 34 सीटें जेएमएम को मिली है और जेएमएम इसी के साथ में झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है विधानसभा चुनाव 2024 में। खैर, आगे चलते हैं और आप ये जो है देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम के पास 56 सीटें हैं। और अगर हम लोग एनडीए की बात करें, जो कि जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के पास 56 सीटें हैं और एनडीए के पास 24 सीटें हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें जयराम महातो की, ठीक है, तो जयराम महातो के पास 1 सीट है, जो कि खुद जयराम महातो जीते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र से। खैर, आइए आगे बात करते हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो सबसे पहले आप लेजिस्लेचर के बारे में समझिए। लेजिस्लेचर में 2 चीजें होती है। पहला होता है बाइकैमरल, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, और दूसरा होता है यूनिकैमरल, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। बाइकैमरल यानी द्विसदनीय का मतलब क्या होता है, वैसे राज्य जहां पे 2 सदन होते हैं, जैसे एक हो गया विधानसभा
और एक हो गया विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। यूनिकैमरल यानी एक सदनीय का मतलब क्या होता है? यूनिकैमरल यानी एक सदनीय का मतलब होता है जहां पे केवल एक ही सदन होता है, जो कि होता है विधानसभा। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल देके बताइए। अगर हम लोग यूनिकैमरल की बात करें तो यूनिकैमरल में हमारा झारखंड आ गया, क्योंकि झारखंड में केवल एक ही सदन है जो कि है विधानसभा। अच्छा, आप बोलेंगे सर बाईकैमरल का एक एग्जांपल दे दीजिए, तो आप बाईकैमरल में बिहार को ले सकते हैं। बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वैसे राज्य जहां पे दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसे कहते हैं बाईकैमरल यानी द्विसदनीय। वैसे राज्य जहां पे एक ही सदन होती है जो कि है विधानसभा, उसे कहते हैं यूनिकैमरल। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में कौन सा लेजिस्लेचर काम करता है, बाईकैमरल या फिर यूनिकैमरल, तो आप बोलेंगे झारखंड में यूनिकैमरल काम करता है, एक सदनीय काम करता है, क्योंकि झारखंड असेंबली में एक ही सदन है जो कि है विधानसभा। झारखंड में विधान परिषद नहीं है। खैर, आपको यह पता चल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के 81 सीटों के सिनेरियो के बारे में, जो कि आपको पहले ही बताया जा रहा था कि झारखंड में अगर हम लोग बात करें विधानसभा की कुल सीटों की, तो आप देख पाएंगे विधानसभा की 81 सीटें हैं और 81 में से जनरल के लिए 44 सीटें, एसटी के लिए 28 सीटें और एससी के लिए 9 सीटें जो है वो रिजर्व रखा गया है। अगर आपसे पूछें कि झारखंड के 81 सीटों में से अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए या फिर अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है, तो 28 सीटें आरक्षित रखी गई है, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति के समुदाय के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा 9 सीटें। खैर, जनरल की अगर बात करें तो जनरल के लिए 44 सीटें रिजर्व हैं और यही झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का सिनेरियो आप यहां पे देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जनरल के लिए 44 सीट्स, एसटी के लिए 28 सीट्स और एससी की अगर बात करें, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें, तो 9 सीट्स जो है वो इनके लिए रिजर्व रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के मिनिस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में आज का ये सेशन होने वाला है। झारखंड मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी राज्य के कैबिनेट में उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 15% शामिल हो सकता है। आप बोलेंगे सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। मान लेते हैं कि कोई राज्य है जिसका नाम है ए एक राज्य है और इसमें 100 विधानसभा की सीटें हैं। तो ए राज्य में अगर 100 विधानसभा की सीटें हैं तो इसके कैबिनेट में, इसके मंत्रिमंडल में इसका 15% जो है आप लोगों को शामिल कर सकते हैं या फिर मंत्री बना सकते हैं। तो ए राज्य के मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल किया जा सकता है, तो 15 लोगों को, या फिर कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, 15 लोगों को। खैर, उसी तरीके से झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 81 सीटें हैं और झारखंड कैबिनेट में इसका 15% सरकार बनेगा या फिर 15% कैबिनेट में शामिल होगा। 81 का 15% निकालेंगे तो मोटा मोटी आपका ओवरऑल 12 निकल के आएगा। तो झारखंड मंत्रिमंडल में या फिर झारखंड कैबिनेट में मैक्सिमम कितने लोगों को शामिल किया जा सकता है, तो 12 लोगों को। और झारखंड मिनिस्ट्री में अभी कितने लोगों को शामिल किया गया है, 12 लोगों को। उसमें से अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो गठबंधन की सरकार है, आप सभी को पता होगा, कई सारे पार्टी मिलकर झारखंड में सरकार बनाए हैं। तो ये जो 12 मिनिस्टर्स हैं जो कि झारखंड कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उसमें जेएमएम के 7 मिनिस्टर हैं, आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और कांग्रेस के कितने हैं, कांग्रेस के 1 हैं। खैर, ये गलत है। यहां पे कांग्रेस के होंगे 4, कांग्रेस के होंगे 4 और आरजेडी का होगा 1। ठीक है, ये कांग्रेस और आरजेडी आपस में बदल गए हैं। जेएमएम के 7 लोग हैं या फिर जेएमएम के 7 मंत्री हैं, आरजेडी के 1 मंत्री हैं और कांग्रेस के कितने हैं, 4।
ये जो कांग्रेस और आरजेडी ये यहाँ पे बदल गया था, आप इस चीज को नोट डाउन कर लें। खैर आइए अब हम लोग देखते हैं कि जेएमएम के कितने मंत्री हैं और कौन कौन है, और जेएमएम के मंत्रियों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, आरजेडी के एक मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है और कौन है, कांग्रेस के 4 मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय दिया गया है और कौन है। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में। और आप देखेंगे अगर बात करें हेमंत सोरेन की, तो आप सभी को पता होगा हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और ये कौन से पार्टी के हैं, जेएमएम के हैं। जेएमएम के कितने मंत्री हैं, टोटल 7 मंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन हो गए। और ये अगर हम लोग बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो ये बरहेट से हैं। कहां से हैं, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हैं। अब अगर हम लोग मंत्रालय की बात करें, तो इतनी सारी मंत्रालय जो है वो जेएमएम के हेमंत सोरेन के पास है। ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम, जेल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट एंड विजिलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट इलेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, और जो अदर मिनिस्ट्री हैं जो किसी को अलॉट नहीं किया गया है वो भी हेमंत सोरेन के पास ही है। तो इतनी सारी मिनिस्ट्री जो है वो आप देख सकते हैं जो कि हेमंत सोरेन के पास है। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन ही है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि झारखंड के गृह मंत्री कौन है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ झारखंड, तो झारखंड के होम मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन ही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राधा कृष्ण किशोर के बारे में, जो कि झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कौन, राधा कृष्ण किशोर। इसके पहले रामेश्वर ओरांव झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर थे और अब जो है वो राधा कृष्ण किशोर को झारखंड का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें राधा कृष्ण किशोर की, झारखंड में वित्त मंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के कितने देखे थे हम लोग, 4। तो ये किस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र है इनका, और फाइनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कॉमर्शियल टैक्सेस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये सब मिनिस्ट्री हैं जो कि इनको दिया गया है। किन्हें, राधा कृष्ण किशोर को। तो याद रखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, राधा कृष्ण किशोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर के बाद अगर कोई मिनिस्टर के बारे में पूछा जाता है तो वो है फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री के बारे में। खैर, इन्हें आप लोग याद रखेंगे, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर। आगे बात करते हैं हम लोग दीपक बिरुआ के बारे में। तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, यानी परिवहन मंत्री है, और ये जो है वो जेएमएम पार्टी के हैं। कहां के हैं, जेएमएम पार्टी के हैं। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से ये जीते हैं। ठीक है, और अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्हीं के पास है। तो दीपक बरुआ अगर बात करें मिनिस्ट्री की, तो झारखंड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, झारखंड के परिवहन मंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं, और इतने सारे मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास है। बेसिकली 3 मिनिस्ट्री आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र याद रखें, कौन से विधानसभा क्षेत्र से, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से। आगे चल के बात करते हैं चमरा लिंडा के बारे में। माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं झारखंड के। अगर हम लोग पार्टी की बात करें तो जेएमएम पार्टी के हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें बिष्णुपुर, कहां पे हैं, तो जमशेदपुर में है बिष्णुपुर। बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो इन्हें दिया गया है। यानी बेसिकली आप लोग याद रखिए, चमरा लिंडा झारखंड के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, यानी अल्पसंख्यक मंत्री हैं। आगे बात करते हैं संजय प्रसाद यादव जी के बारे में। लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर यानी श्रम नियोजन मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव जी, आरजेडी के हैं। अभी हम लोग देखे थे कि आरजेडी के केवल एक मंत्री को झारखंड कैबिनेट में शामिल किया गया है, जो कि कौन है, जो कि हैं संजय प्रसाद यादव। तो आरजेडी के केवल एक ही मंत्री हैं, याद रखें। जेएमएम के 7, कांग्रेस के 4 और आरजेडी का 1, टोटल 12 मंत्री। अगर बात करें संजय प्रसाद यादव की,
तो विधानसभा क्षेत्र जो है वो गोड्डा है। मिनिस्ट्री की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारी मिनिस्ट्री हैं जो कि इन्हें दिया गया है। किन्हें? संजय प्रसाद यादव की श्रम नियोजन मंत्री हैं झारखंड के, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करेंगे रामदास सोरेन की, तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको मस्ट इनके बारे में पता होना चाहिए कि झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। रामदास सोरेन झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जेएमएम पार्टी के ये नेता हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे घाटशिला, जो कि आपको जमशेदपुर या फिर पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। तो हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड? रामदास सोरेन जो है वो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज, ये इन्हीं के पास है। तो याद रखिएगा झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रामदास सोरेन। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं इरफान अंसारी के बारे में, हेल्थ मिनिस्टर हैं झारखंड के, यानी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, कांग्रेस पार्टी के ये नेता हैं। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो जामतोड़ा विधानसभा क्षेत्र है इनका। मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये इनकी मिनिस्ट्री है जो कि इन्हें दिया गया है। याद रहेगा सभी को, इरफान अंसारी के बारे में हेल्थ मिनिस्टर हैं। अच्छा, इसके पहले कौन हेल्थ मिनिस्टर थे? तो इसके पहले जो है वो बन्ना गुप्ता झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर थे, और बन्ना गुप्ता की जगह अब जो है वो इरफान अंसारी को झारखंड का हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हाफिजुल हसन के बारे में। तो हाफिजुल हसन झारखंड के जल संसाधन मंत्री है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, ये इनको दिया गया है। जेएमएम पार्टी के ये नेता है, और मधुपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। कौन सा? मधुपुर। तो याद रखेंगे किन्हें? झारखंड के जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन को। क्लियर? आगे बढ़ें। दीपिका पांडे सिंह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ये नेता है। विधानसभा क्षेत्र जो है वो महगमा। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, ये 3 मिनिस्ट्री हैं जो कि इन्हें दिया गया है। किन्हें? दीपिका पांडे सिंह को। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। शिल्पी नेहा तिर्की को याद रखेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं झारखंड के। इसके पहले कौन थे? बादल पत्रलेख जी झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, यानी झारखंड के कृषि मंत्री थे। और बादल पत्रलेख जी को रिप्लेस करके शिल्पी नेहा तिर्की को झारखंड का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पार्टी की, कांग्रेस पार्टी से हैं। मांडर इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मांडर। और आप ये इनकी मिनिस्ट्री को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शिल्पी नेहा तिर्की कौन है? झारखंड की एग्रीकल्चर मिनिस्टर। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है झारखंड की एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो झारखंड की एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। आगे बात करते हैं सुदीव्य कुमार। सुदीव्य कुमार की बात करते हैं तो झारखंड के जल कृषि मंत्री हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, ये इनको दिया गया है। तो अगर बात करें सुदीव्य कुमार की, तो ये मिनिस्ट्री इन्हें दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बने हैं, और जेएमएम पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? जेएमएम पार्टी से हैं। ठीक है, और योगेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं झारखंड के 12वें मंत्री योगेंद्र प्रसाद, जो कि ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्टर है, झारखंड के पेयजल मंत्री हैं, जेएमएम पार्टी के हैं, गोमिया विधानसभा क्षेत्र से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, यानी झारखंड के पेयजल मंत्री कौन है? तो झारखंड के पेयजल मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोग झारखंड के 12 मंत्रियों के बारे में डिस्कस किए, झारखंड के असेंबली के बारे में डिस्कस किए, झारखंड के विधानसभा सीटों के बारे में डिस्कस किए। प्रॉपर जितनी भी चीजें आपको जाननी चाहिए उन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग कर चुके हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। इसी तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।